नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस पहाड़ की जो माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है पर जिसे आज तक कोई फतह नहीं कर पाया, माउंट कैलाश। चलिए इसके पीछे के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन एक पहाड़ ऐसा है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, कैलाश पर्वत। आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे का राज? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर इंटरनेट पर सर्च करें तो कैलाश के बारे में कुछ अजीबोगरीब दावे मिल जाएंगे, जैसे कि वहां समय तेजी से चलता है, या फिर ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक खोखला इंसान का बनाया पिरामिड है। और तो और कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति, एक इनविजिबल फोर्स फील्ड, लोगों को ऊपर जाने से रोकती है। सवाल ये है, इन सब में सच क्या है? तो ये सारी वायरल कहानियां आई कहां से? इनमें से ज्यादातर का सोर्स है 1999 का एक रशियन एक्सपीडिशन। इस टीम को लीड कर रहे थे एक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव, और उनके दावों ने ही इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को पूरी दुनिया में आग की तरह फैला दिया। लेकिन इन सनसनीखेज दावों की सच्चाई जानने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, इसका एक गहरा, बहुत गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, कैलाश दुनिया का इकलौता, जी हाँ, इकलौता ऐसा पहाड़ है जिसे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 अलग-अलग धर्म पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म, सभी के लिए ये एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है, उनका घर। वहीं बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि यहाँ बुद्ध चक्र संवर ध्यान में लीन रहते हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। जैन धर्म में इस जगह को अष्टापद कहते हैं। माना जाता है कि उनके पहले तीर्थंकर को यही मोक्ष प्राप्त हुआ था। और तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म के लिए तो ये वो जगह है जहाँ स्वर्ग और धरती आपस में मिलते हैं। इस पहाड़ के रहस्य को और भी गहरा करती हैं इसके पास की 2 झीलें। बिल्कुल जुड़वा हैं, पर एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है मीठे पानी की पवित्र मानसरोवर झील, जो बिल्कुल जीवन से भरपूर है, और ठीक उसके बगल में है खारे पानी की राक्षस ताल, जो एकदम बंजर, लाइफलेस है। इतने पास होकर भी इतना फर्क, ये सच में एक प्राकृतिक आश्चर्य है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन वायरल दावों पर, उन्हें फैक्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि विज्ञान और तथ्य इसके बारे में आखिर कहते क्या हैं। सबसे पॉपुलर, सबसे वायरल दावा टाइम डायलेशन का, यानी समय का तेजी से चलना। कहा जाता है कि कैलाश पर 12 घंटे बिताने पर किसी के बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्य हालात में 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। क्या ये सच में संभव है? ओके, तो फिजिक्स क्या कहती है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से समय को धीमा या तेज करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो कोई बहुत ही ज्यादा स्पीड से सफर करे, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी वाली जगह पर हो। माउंट कैलाश पर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये टाइम डायलेशन का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। और हाँ, याद है वो रशियन डॉक्टर मुल्दाशेव जिन्होंने ये दावा किया था? वो कोई फिजिसिस्ट नहीं थे बल्कि एक आई सर्जन थे, और उनकी कुछ और मान्यताएं भी थीं, जैसे कि पिशाचों और जल परियों का अस्तित्व। इससे उनके दावों की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सा सवाल उठ जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर, वो पिरामिड वाला। क्या कैलाश का आकार एक प्राकृतिक बनावट है या इसे किसी ने बनाया है? जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसका जो पिरामिड जैसा आकार है वो बिल्कुल प्राकृतिक है। ये हिमयुग के दौरान ग्लेशियरों के चट्टानों को काटने से बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ का आकार बना। तो ये दुर्लभ जरूर है पर मानव निर्मित नहीं है। अच्छा, और वो एक दावा है ना कि कैलाश गणितीय रूप से एक परफेक्ट जगह पर है, 6666 किलोमीटर वाला। तो सच ये है कि ये संख्याएं आसपास की हैं, सटीक नहीं। असली दूरी, चाहे वो उत्तरी ध्रुव से हो, स्टोनहेंज से हो या दक्षिणी ध्रुव से, वो इस दावे से थोड़ी अलग है। तो ये एक मिथक ही है। तो अगर ये सारी अलौकिक कहानियां सच नहीं हैं, तो फिर असली वजह क्या है?
क्यों आज तक कोई भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया? अब आते हैं असल बात पर। पहली बात तो ये कि इस पर चढ़ना शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है और इतनी ऊंचाई पर दिग्भ्रम यानी दिशा का भ्रम होना बहुत आम बात है। तो ये प्राकृतिक चुनौतियां हैं, कोई अदृश्य शक्ति नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी और असली वजह अलौकिक नहीं बल्कि आस्था और सम्मान है। कैलाश पर न चढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी दुनिया के पर्वतारोहियों और समुदायों ने इसकी पवित्र स्थिति का आदर करने का फैसला किया है। ये बात शायद इस कहावत से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये शब्द दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर के साथियों के हैं। जब उन्हें चीन सरकार से इस पर चढ़ने की अनुमति मिली, तब उन्होंने इसी भावना के चलते इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो ये हुआ कैसे? देखिए, 1985 में मेस्नर ने साफ मना कर दिया। फिर 2001 में एक स्पेनिश टीम को अनुमति मिल गई। इसके बाद जो हुआ वो जरूरी था। पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर चीन सरकार ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई पर हमेशा के लिए एक स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। तो आखिर में कैलाश पर्वत की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। कैलाश का असली चमत्कार, इसका असली करिश्मा कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। असली चमत्कार है इंसान का वो सामूहिक निर्णय, वो दुर्लभ फैसला जिसमें जीतने की चाहत से ऊपर श्रद्धा और सम्मान को चुना गया। ये पहाड़ हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है कि हर चीज को जीतना, हर चीज पर विजय पाना ही सब कुछ नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां हर चीज को खोजने, हर चीज को जीतने की एक होड़ लगी है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें शायद हमें बस आदर के साथ बिना छुए छोड़ देना चाहिए?